गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्लैक बुक का कौन सा सेक्शन से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे ब्लैक बुक को कंप्लीट करें। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से ब्लैक बुक को पढ़ा है और मैं ब्लैक बुक को याद करती हूँ। मैं अपना ही तरीका आपको शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि मेरा तो ब्लैक बुक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने बस अभी तक इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है और सिनोनियम मैंने स्टार्ट करना आज 1 तारीख है और आज से ही मैंने स्टार्ट किया है। बाकी मेरा बस यही 2 पार्ट हुआ है, बाकी पार्ट तो मैंने कुछ अभी तक पढ़ा नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ब्लैक बुक में आप सेक्शन 1 के इडियम एंड फ्रेजेस पे जाइएगा। इडियम एंड फ्रेजेस सबसे पहले आप याद करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लाइक मुहावरे है ना, ये तो ये पढ़ना बहुत ही इजी होता है और याद करना भी बहुत ही इजी होता है। हम इसे रिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से, अपने हर एक चीज़ से हम इसे रिलेट करके हम इसे फटक से याद कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप ये वाला सेक्शन करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है बहुत जल्दी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा आगे के और बाकी सारे इस पार्ट को करने के लिए भी। तो सबसे पहले अगर आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है, लाइक इसी मंथ में है या अगले मंथ में ही है, तो आप सारे वर्ड्स में मत जाइएगा, क्योंकि आप सारे वर्ड्स करने जाएंगे तो आपका बहुत ही टाइम जाएगा और आपका कंप्लीट भी नहीं होगा। तब आप सिर्फ टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड को कंप्लीट करिएगा। सारे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं टॉप 200 उन्हीं में ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर है या अगला एग्जाम है 2026 का है, तो आप सबसे पहले ऑल इडियम एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम सारे को करिएगा। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का जो कंपटीशन है, खाली हम इंपॉर्टेंट पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। ये बुक ऑलरेडी बहुत ही रिलेवेंट है, इसके सारे वर्ड्स सारे रिलेवेंट है। तो इसमें भी हम अगर चुनने लगेंगे तो ये हमें ही बाद में डिफ़िकल्टी पहुँचाएगा एग्ज़ाम के टाइम में। इसलिए आप सारे के सारे वर्ड्स याद करना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आप सारे ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस आस्क्ड इन एसएससी एग्ज़ाम को क्या बोलते हैं याद कीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको डाउट है कि हम कैसे याद करें, कितना याद करें, तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कैसे करना है। अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने बस बता रही हूँ कौन सा पार्ट पहले करना है। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस करने के बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ईजी होता है और इसको भी हम एक दिन में कम से कम 100 वर्ड्स आराम से याद कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद आप सिनोनियम में चले जाइए। सिनोनियम के जितने भी वर्ड्स हैं उसको आप याद करना स्टार्ट करिए। इसमें क्या होता है, सिनोनियम में जब हम एक वर्ड को याद करते हैं तो उसके साथ साथ हमें बहुत सारे उसके सिनोनियम भी याद करने पड़ते हैं। लाइक एक वर्ड का आपको कम से कम 6-7 सिनोनियम याद करना पड़ता है, तो अल्टीमेटली वो बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में 20 to 30 ही आप वर्ड्स उठाए और उतना ही आप याद करिए। ज़्यादा आप करेंगे भी तो बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएगी, आपको याद कुछ नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कीजिए। अगर आपका कैपेसिटी बहुत अच्छा है, आप याद कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप 50 करिए। लेकिन 50 से ज़्यादा करना यूजलेस होगा, तो उतना मत कीजिएगा, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए सिनोनिम होने के बाद आप एंटोनियम को स्किप करिए। एंटोनियम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिनोनियम के जितने भी वर्ड्स होंगे वो एक पॉजिटिव वर्ड्स होंगे और आप पॉजिटिव वर्ड्स से सारे आपको याद हो चुकी होगी। तो जब एंटोनियम के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके आप उस नेगेटिव वर्ड को छाट सकते हैं, तो वो आपकी ऑटोमेटिक ईजी हो जाएगा और आप आंसर ईजिली निकाल सकेंगे। इसीलिए आप एंटोनियम को एकदम स्किप करें। एंटोनियम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिनोनिम में ध्यान दें। और एंटोनियम सिनोनिम आप दोनों पढ़ने से आपका क्या होगा, आप कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा आपके माइंड में। इसीलिए आप एंटोनियम को स्किप करिए, बस सिनोनिम में ध्यान दीजिए। आप अल्टरनेट करके भी पढ़ सकते हैं, लाइक जैसे कुछ 20 इसके पढ़ लिए, कुछ 20 इसके पढ़ लिए, कुछ 20 इसके पढ़ लिए। अगर आपको वैसे अच्छा लगता है तो आप वैसे कीजिए, लेकिन मैंने वैसे नहीं पढ़ा है। मैंने एक पार्ट बी पहले कंप्लीट किया है, पार्ट ए कंप्लीट किया है और अभी मैं पार्ट सी में हूँ। मैं अभी ये वाला पार्ट याद करना स्टार्ट कर रही हूँ। 1 तारीख से मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूँगी आज से, और मैं 1 मंथ के अंदर सोचा है कि मैं कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन होगा तो नहीं मुझे भी पता है। तो जितना होगा मैं कर रही हूँ, धीरे धीरे देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिनोनियम करने के बाद अब होमोनियम में चले जाइए। होमोनियम स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले तो मैंने जब ब्लैक बुक खरीदा था तब मैं तो सोचती थी कि होमोनियम वगैरह तो पढ़ना ही नहीं है, लेकिन अभी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, दोनों एग्ज़ाम में होमोनियम पूछा गया, आपको भी पता है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लाइक इंग्लिश के पेपर में अगर 2 क्वेश्चन होमोनियम के आ रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2 ही आते हैं। जैसे ये 2 आके इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी 2 आके इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे स्किप नहीं कर सकते। तो इसे भी हमें अब हमें याद करना ही होगा, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो आप सिनोनिम करने के बाद आप इसमें चले जाइएगा। उसके बाद अगर आपका स्पेलिंग में गलती होता है तो आपको स्पेलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, उसके बाद ऑल स्पेलिंग आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम, उसमें मैं फिर बता दीजिए, अगर आपका एग्जाम पास है तो आप बस टॉप 200 वाले में ही फोकस करें। लेकिन अगर आपका एग्जाम में अभी डिले है तो आप सारा करने का कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ब्लैक बुक को पूरा कंप्लीट करने ही में ही हमारी फ़ायदा है। हम बस इंपॉर्टेंट नहीं देख सकते, क्योंकि ये पूरा बुक ही मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 200 करने से हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, रही बात फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन की, तो ये आप यहाँ से स्किप करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन है। मैं भी देख रही आप, मैंने हाईलाइट करके रखा है क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं करना। तो
मैंने जब देखा था तो मुझे बहुत ही कन्फ्यूजिंग लगा था, मुझे याद भी नहीं हो रहा था। तो ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। और अगर आपने पेड लिया है तो आप पेड कोर्स से करें अपने, लेकिन अगर आपने पेड नहीं लिया तो किसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, क्योंकि इस ब्लैक बुक में बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप ये स्किप करें यहाँ से, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया पूरा कि कौन सा पार्ट आपको पहले करना है, कौन सा। अगर आपको फ़ायदा लगे तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। विश्वास करिए, ये बहुत ही अच्छा है, अच्छा तरीका है याद करने का। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, मैं भी इसी तरीके से करती हूँ। और अगर आपको जानना है कि कैसे याद करें, कितने कितने वर्ड्स कैसे याद करें, कैसे रिपीट, कैसे लॉन्ग टाइम में याद है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि मैं कैसे याद करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।